आज है 12 मार्च 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, स्वागत है आपका डीजे न्यूज लाइव में। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को लेकर राष्ट्रपति मुर्मू ने अहम संदेश दिया। नई दिल्ली में कृषि खाद्य प्रणाली 2026 में महिलाओं की भूमिका विषय पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देना जरूरी है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में महिला नेतृत्व वाली विकास रणनीति अपनाई है। अब जरूरत है कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं को नीति निर्माण, निर्णय और नेतृत्व पदों से ज्यादा अवसर मिले। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से कृषि विकास और जेंडर इक्वालिटी को आगे बढ़ाने की नए रास्ते निकलेंगे। लोकसभा में आज एलपीजी सिलेंडर संकट को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसद अपनी सीटों से उठकर नारेबाजी करने लगे। सांसदों ने सरकार पर निशाना साधते हुए नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब के नारे लगाए। लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई प्रभावित हुई। आखिरकार स्पीकर को कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। संसद परिसर में विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम देश से कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हालात देखकर लगता है कि सरकार खुद घबराई हुई है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि इतने गंभीर मुद्दों के बीच प्रधानमंत्री का सदन में मौजूद न होना चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि सरकार देश के अहम सवालों से जवाब देने से बच रही है। लोकसभा में विपक्ष द्वारा लाया गया स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। इसके बाद गुरुवार को ओम बिरला फिर से सदन की अध्यक्षता करने के लिए कुर्सी पर लौटे। उन्होंने कहा कि स्पीकर की कुर्सी किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि लोकतंत्र की भावना का प्रतीक है। उन्होंने साफ किया कि संसद में कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। प्रधानमंत्री को भी सदन में बोलने के लिए अध्यक्ष से अनुमति लेनी होती है। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर आई है। ईरान ने भारतीय झंडे वाले जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दे दी है। ये फैसला भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री की बातचीत के बाद लिया गया। भारत के 2 टैंकर पुष्पक और पनिमल इस रास्ते से सुरक्षित गुजर चुके हैं। इससे भारत के व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। भारत चीन आर्थिक संबंधों को लेकर एक अहम मुलाकात हुई है। शंघाई में भारत के काउंसिल जनरल प्रतीक माथुर ने एंट ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट कैरी सुएन से मुलाकात की। बैठक में फिनटेक इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी और आर्थिक सहयोग पर चर्चा हुई। एंट ग्रुप चीन के प्रमुख टेक और वित्तीय कंपनी में से एक है। दोनों पक्षों ने डिजिटल टेक्नोलॉजी और आर्थिक साझेदारी के नए अवसरों पर विचार किया। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के पास 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान दीप्तो कुमार पाल उर्फ विकास और रूम बेगम के रूप में हुई है। जांच में सामने आया है कि दोनों पहले भी अवैध रूप से भारत आने के कारण डिपोर्ट हो चुके हैं। इसके बावजूद दोनों दोबारा अवैध रूप से देश में घुस आए। पुलिस के मुताबिक दोनों एक देह व्यापार रैकेट से जुड़े हुए हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच फारस की खाड़ी में एक अमेरिकी तेल टैंकर सेफसी विष्णु पर हमला हुआ। खबरों के मुताबिक हमले में सुसाइड बॉट का इस्तेमाल किया गया। इस घटना में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जबकि जहाज पर मौजूद बाकी 27 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमले के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। यूएन की एजेंसी यूनिसेफ ने मिडिल ईस्ट संघर्ष को लेकर गंभीर चिंता जताई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस युद्ध में 1100 से ज्यादा बच्चे घायल हो चुके हैं। इनमें 200 बच्चे ईरान में, 51 बच्चे लेबनान में और 4 इजरायली बच्चे मारे गए। लगातार हमलों के कारण लाखों बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। यूनिसेफ ने चेतावनी दी है कि युद्ध बढ़ा तो बच्चों की स्थिति और खराब हो सकती है। दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर बड़ा उछाल आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत $101 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। एक दिन पहले कच्चे तेल की कीमत करीब $92 प्रति बैरल थी, यानी महज 24 घंटे में कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव से कीमतें और बढ़ सकती हैं। यूपी में एलपीजी की किल्लत के बीच कालाबाजारी के मामले सामने आए हैं। गोरखपुर में गैस सिलेंडर ब्लैक मार्केटिंग के आरोप में 2 गैस एजेंसियां सील कर दी गई हैं। एजेंसी मालिक को गिरफ्तार भी किया गया है। कानपुर में गैस सप्लाई प्रभावित होने से 150 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं। उद्योग संगठनों ने चेतावनी दी है कि इससे हजारों लोगों के रोजगार पर असर पड़ सकता है। बिहार के कई जिलों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लग गई हैं। कई जगहों पर सिलेंडर लेने के लिए 500 मीटर तक कतारें देखी जा रही हैं। लोग सुबह से एजेंसियों के बाहर इंतजार कर रहे हैं। इस बीच रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी पर तंज कसा। वहीं कांग्रेस ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर गैस संकट पर कार्रवाई की मांग की। पंजाब और चंडीगढ़ में गैस बुकिंग सिस्टम सर्वर क्रैश होने से ठप पड़ गया है। ओटीपी नहीं आने के कारण लोग गैस एजेंसियों के बाहर लाइन में खड़े हैं। कई जगहों पर कमर्शियल सिलेंडर 3500 रुपए तक ब्लैक में बिक रहा है।
सीएम भगवंत मान ने अधिकारियों को जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के कई शहरों में भी गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लगी हुई। गैस संकट को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने इमरजेंसी मॉनिटरिंग टीम बना दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक व्यवस्था करने का भी कहा गया है। गैस संकट के कारण कई होटल और ढाबे के मेन्यू से करीब 70% फूड आइटम हट गए हैं। कई जगहों पर अब रसोई जो है वो इंडक्शन और कोयले के सहारे चल रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक पुराने मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अगर लड़की बालिग है और संबंध उसकी सहमति से बने हैं तो इसे दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। इस फैसले से करीब 20 साल पुराने केस में आरोपी को राहत मिली है। मामला सरगुजा जिले का है, जहां साल 2000 में दोनों के बीच प्रेम संबंध बने थे। युवती ने आरोप लगाया था कि युवक ने शादी का झांसा देकर 3 साल तक संबंध बनाए। तो ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।